Hey friends, welcome to this channel. Today, me Anees Sangran, I'm going to tell you how to get into cybersecurity और ethical hacking field. So friends, अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हो, आपको कुछ नहीं पता साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कुछ नहीं पता एथिकल हैकिंग के बारे में, तो मैंने इससे पहले भी 3 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने स्किल्स के बारे में बताया था कि साइबर सिक्योरिटी में आपको कौन कौन से स्किल्स सीखना स्टार्ट करना है। मतलब वो अगर आप पर्सनल लेवल पे सीखते हो तो वो वीडियोस आपके लिए हैं, आप देख सकते हो उनको। वो रोड मैप था पूरा साइबर सिक्योरिटी का, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको कौन सी चीज़ें सीखनी है। तो आज का मेरा ये टॉपिक है कि आपको साइबर सिक्योरिटी में आना कैसे है, मतलब इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह चीज़ें कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अगर आपने 12th पास किया है तो आपका बैकग्राउंड नॉन मेडिकल में होना चाहिए। आपको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ये 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए 11th-12th में। स्पेशली मैं कहूँ तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया मैथमेटिक्स में, वो जो कि फ़िज़िक्स में भी है, कैलकुलस पार्ट हो गया, ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी के एल्गोरिदम्स में काम आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम के हो सो आपको परेशानी पड़ेगी इसमें साइबर सिक्योरिटी में। आपको फिर जो मैथ्स है वो आपको अलग से थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सो आपको उसमें परेशानी आएगी। अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो अपने ये 3 चीज़ें अच्छी करो, मतलब इसका अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, तो अब आइए आगे 12th के बाद कॉलेज की बात कि आपको कौन सा कोर्स प्रेफर करना चाहिए। आपको बीटेक करना चाहिए, बीई करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए, इन तीनों में से कौन सी चीज़ करनी चाहिए। सो इसमें आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपकी प्लेस में मैं होता तो ऐसे मैं बताता हूँ। तो बीटेक जो कि है वो अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। अब बीटेक आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सोचेंगे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें बीटेक नहीं कीजिए। आई नो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि इसमें बीटेक क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि ये कंप्यूटर की फील्ड है। दैट्स बाय बिकॉज कि जो ये वाला कोर्स है सीएससी का, बीटेक इन सीएससी, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स तो है, पर इसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और साथ में इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप हर किसी को देख लीजिए, आप हर किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइए, ये कोर्स आपको कंपलसरी मिलेगा और हर तीसरा बच्चा यही कोर्स करता है। और इस कोर्स में मैं आपको जनरली बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स को सिर्फ टच किया जाता है, उनकी डिटेल में, उनकी डेप्थ में नहीं जाया जाता। आपको ज़्यादा कंप्यूटर की साइंस के बारे में, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है, जो कि वो भी नीडेड है साइबर सिक्योरिटी में, पर इतना डेप्थ में नहीं जाया जाता। सो आई प्रेफर आप बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ही न्यू कोर्स है, आप ये कीजिए। अगर आपको मैं कोर्स बोलूँ तो बीटेक इन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, ये वाला कोर्स आप कर सकते हैं। और मोस्ट इसमें अच्छा कोर्स है मैं आपको बोलूँगा तो बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसमें सबसे प्रेफरेबल कोर्स है। आपको सिटीज़ में मिल जाएगा ये, जहाँ पे आप अपनी सिटीज़ में रहते हो। तो ये 3 आप कोर्स कर सकते हो, इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी और बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो चलो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं इसके सिलेबस के बारे में। आपने सबसे पहले 12th कंप्लीट करके 4 साल के में करना है ये बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स। ये बैचलर डिग्री होगी साइबर सिक्योरिटी में, जो कि सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री ही लेनी है 4 ईयर्स की। इसमें आपको 4 ईयर्स में 6 सेमेस्टर्स पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में आपको 10+2 में मार्क्स लाने हैं, पर इसमें मैथ्स और फिजिक्स ही ज़्यादा आती है साइबर सिक्योरिटी में, केमिस्ट्री ना के बराबर आती है। देन इसके एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह ये देखिए आप, बैचलर डिग्री है साइबर सिक्योरिटी फिर। हाँ, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं वो आप देख लीजिए। आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, आपको सिस्टम डिज़ाइनिंग पढ़ाया जाएगा, जावा जैसी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, इन ऑल अबाउट हर सेमेस्टर में मतलब ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको डाटा स्ट्रक्चर वगैरह, डाटा के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, डाटा जो इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, ये आपको फर्स्ट ईयर में पहले ये मैथमेटिक्स ही आएगा। फिर 4th या 3rd ईयर में जाके आपको डाटा स्ट्रक्चर्स, इनके प्रोजेक्ट्स, इनके 3D मॉडल, इनके जो वेब लैब्स होती हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 में आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में कि होती क्या है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग।
फिर इसके प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग्स ये पढ़ाया जाएगा आपको। मैथ्स आएगा इसमें, इंजीनियरिंग फिजिक्स आएगी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैथ्स और फिजिक्स आएगी। सो आप देख सकते हैं मैथ्स और फिजिक्स तो है इसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। दैन आपको कंप्यूटर के एडिट, डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। आगे जाके आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये चीज़ पढ़ाई जाएगी साइबर सिक्योरिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में। वैसे ही आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर का भी लिखा हुआ है, आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सॉफ्ट स्किल्स दिए जाएंगे इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स का इनका मतलब है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाएंगी, कैसे आपने डील करना है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आपकी जॉब लग गई है तो आपको अपने कस्टमर से कैसे डील करना है, आप में पेशेंस स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो वो सॉफ्ट स्किल्स आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे या समझाए जाएंगे। देन आपका इसमें थर्ड सेमेस्टर आएगा, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी, देखो डाटा स्ट्रक्चर्स की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, OOPS यूजिंग जावा। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग होती है उसको मिक्स इंटीग्रेशन करके, उसकी डिफ्रेंशिएशन करके आपको वैसी चीज़ें सिखाई जाएंगी। देन आपका सेमेस्टर 4 आया। इस सेमेस्टर 4 में आपको नेटवर्किंग के बारे में जाएगी, जो हाईली इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में। नेटवर्किंग के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। ऐसे आपका फिफ्थ सेमेस्टर आएगा, फिर सिक्स सेमेस्टर आएगा, आपको एक एक करके हर चीज़ के बारे में पढ़ाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको लिनक्स प्रोग्रामिंग आ जाएगा कि लिनक्स क्या होता है, काली लिनक्स क्या होता है, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वल्नरेबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं, डिजिटल फोरेंसिक क्या होती है, और एथिकल हैकिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा सिक्स सेमेस्टर में। देन आपके जो फाइनल ईयर होगा, फोर्थ ईयर जिसको मैं बोलूँ, तो आपको उस चीज़ में ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जो भी आपने 3 साल में सीखा है, या उसकी आपको इंटर्नशिप वगैरह दी जाएगी। सो मैं आपको बोलूँगा कि आप एंट्री लेवल जॉब्स और इंटर्नशिप कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। अगर आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गई 4 साल की, देन उसके बाद आप इंटर्नशिप कीजिए साइबर सिक्योरिटी में किसी भी छोटी जॉब से, जैसे कि आप इंफॉर्मेशन एनालिस्ट बन सकते हैं, एक साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फाउंडर बन सकते हैं। ऐसे आपको छोटी छोटी जॉब में फर्स्ट पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आफ्टर कॉलेज, आफ्टर बैचलर डिग्री। आपको ये मस्ट है। आप कम से कम, मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो आप 4 साल कॉलेज कीजिए, 1 साल आप इंटर्नशिप लगाइए, या आप बोल सकते हैं कि 1 साल आप किसी कंपनी में एनालिस्ट के तौर पे काम कीजिए। आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में काम कैसे होता है, साइबर सिक्योरिटी में जो है वो काम होता कैसे, एथिकल हैकिंग में काम होता कैसे है। अगर आपने 1 साल वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसके बाद मास्टर्स डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मास्टर्स डिग्री। बैचलर डिग्री के बाद डायरेक्ट मास्टर डिग्री अगर आप लेंगे तो उसमें आपको एक्सपीरियंस, मतलब नॉलेज तो मिलेगी पर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा बीच में। सो आपको 1 ईयर का बीच में जॉब एक्सपीरियंस भी लेना है इसमें। देन उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 ईयर्स या 2 ईयर्स जितनी भी होती है MTech इन साइबर सिक्योरिटी, ये वाला कोर्स करके आप इसमें मास्टर्स डिग्री लीजिए। फिर आप बिल्कुल प्रेफरेबल हो जाओगे आगे जॉब रिलेटेड करियर के लिए। मास्टर्स डिग्री के बाद भी अगर आपको कुछ कमी रहती है, मतलब यहाँ आपको अपनी सूटेबल जॉब नहीं मिल पाती है, तो मैं आपको कोर्सेज प्रेफर करूँगा इसके लिए। तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं साइबर सिक्योरिटी के, जैसे कि CSSIP हो गया, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये वाला कोर्स हो गया, आप इसको कर सकते हैं। और CEHV11 जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं जिसमें आपको और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। या तो आप चाहें तो फिर यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, पर आपको इन नॉलेज की प्रैक्टिस करनी है। सो मैं एक बार सारा डाटा आपका रिवाइज कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th कंप्लीट करनी है, फिजिक्स और मैथ्स उसमें कंपलसरी होनी चाहिए। देन आपको 4th ईयर्स की ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन ऑफ BTech इन साइबर सिक्योरिटी और BTech इन CSE विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी एंड, और आप कैसे कर सकते हैं BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने इन तीनों कोर्सेज में से 4 ईयर्स की अपनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है कंप्लीट, जिसमें आपको 6 सेमेस्टर्स आएंगी। मैंने बता दिया कि आपको उनमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद 1 ईयर की आपने जॉब करनी है। जॉब आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करनी है, आपको कोई भी बड़ी जॉब नहीं करनी इसमें। आप इंटर्नशिप प्रोफेशनल के तौर पर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एनालिस्ट के रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। 1 साल जॉब करने के बाद जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, देन आपने मास्टर्स डिग्री करनी है इन साइबर सिक्योरिटी, MTech इन साइबर सिक्योरिटी। वो आपने करके आप उसके साथ साथ या उसके बाद वैरायटी ऑफ कोर्सेज साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं। ये सब करने में आई गेस आपको मिनिमम 8 ईयर्स लग जाएंगे पूरा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने में।
और 8 ईयर्स की इस हार्ड वर्क के बाद आपको आपकी रिलेटेड जॉब मिल जाएगी, जो आपका ड्रीम जॉब कह सकते हैं, वो आपको मिल सकती है इसमें। जैसे कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट जॉब होती है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, आप डायरेक्ट फिर ये बन सकते हैं अगर आपके पास सूटेबल स्किल्स, नॉलेज और सर्टिफिकेशंस होंगी इन 8 सालों में। सो आप इस फिर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट और सबसे गुड जॉब है इन साइबर सिक्योरिटी में। सो आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल थी। मैं और भी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कंटेंट इसमें डालता रहूँगा, सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसमें फ्री कोर्सेज भी इन फ्यूचर डालूँगा ज़रूर।